13 जून 2025 सुबह 4 बजे इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर में एक गुप्त न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। आसमान लाल हो गया और पूरी दुनिया एक ही सवाल से कांप उठी कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। ईरान ने जवाब में कहा कि हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। क्या यह महज धमकी है या तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक? इजराइल ईरान दुश्मनी की जो जड़ें हैं वो हम आपको बताते हैं। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से इजराइल को दुश्मन नंबर 1 माना गया। ईरान ने हमेशा से फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई और हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंडिंग दी। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता रहा। अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा और यही बना इस पूरे तनाव का ग्लोबल ग्राउंड जीरो। नंबर 2, गाजा से शुरू दमिश्क तक जंग। 7 अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, 1200 से ज्यादा मौतें रिपोर्ट की गईं। इजराइल ने गाजा में जवाबी हमला किया, हजारों नागरिक मारे गए। ईरान पर आरोप लगा कि हमास को मिसाइल, ड्रोन और ट्रेनिंग ईरान से मिली है। फिर आया 1 अप्रैल 2024, इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर मिसाइल हमला किया, टॉप जनरल मारे गए। ईरान बोला कि अब सीधे बदला लेंगे। पहली बार ईरान ने सीधा हमला किया। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल्स इजराइल पर छोड़े। पहली बार सीधे युद्ध की घोषणा की, ऐलान जंग किया। अमेरिका, यूके और जॉर्डन ने मिलकर रक्षा की, लेकिन यह बता दिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है। उसके बाद महीनों तक छोटे छोटे साइबर अटैक्स, ड्रोन वॉर, ब्लैकआउट चलते रहे। आज इजराइल ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में आग की लपटें और सैन्य ट्रकों का मूवमेंट साफ दिखा। ईरान ने कहा कि हम सीधे तेल अवीव को निशाना बनाएंगे। यूनाइटेड नेशंस में इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। रूस और चीन ने इसे खतरनाक और उकसाने वाला बताया है। अमेरिका बोल रहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यानी साफ है कि अब जंग सीधी हो चुकी है। मिसाइल, ड्रोन्स और साइबर वेपन्स सब मैदान में आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिरकार इस महायुद्ध में कहां खड़ा है। भारत की दोस्ती इजराइल से भी है और ईरान से भी। इजराइल से डिफेंस और साइबर को लेकर, जबकि ईरान से तेल और ट्रेड को लेकर। भारत अब तक संतुलन बना रहा है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत की तेल सप्लाई ठप हो जाएगी। अगर वाना यानी कि वेस्ट एशिया डीस्टेबलाइज होता है तो लाखों भारतीयों की जान खतरे में है। भारत ने अभी तक संयम बरता है, लेकिन हाल ही में इंडियन नेवी को पर्शियन गल्फ में अलर्ट पर रखा गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि WW3 की परिभाषा बदल चुकी है। ट्रेडिशनल युद्ध नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर हो रहा है, जिसमें साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रॉक्सी ग्रुप्स, ये सब शामिल हैं। लेकिन हाँ, इजराइल ईरान की टक्कर अगर सीरिया, लेबनान, यमन और खाड़ी देशों तक फैल गई तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अभी भी कुछ देशों की कोशिश है। कतर, ओमान और इंडिया जैसे देश बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हैं। लेकिन अगर एक और हमला होता है, जैसे तेल अवीव पर या तेहरान पर, तो हालात पूरी तरीके से फिसल सकते हैं, हाथ से निकल सकते हैं। तीसरा विश्व युद्ध टैंक और तोपों से नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि एक बटन दबेगा और शहर शहर जल उठेगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इंसानियत, बातचीत और शांति, ये आखिरी उम्मीदें अब भी बाकी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या WW3 को टाल पाना अब मुमकिन है और भारत को इस स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए।